दोस्तों नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, अब मैंने एक लाइन पकड़ी है और लाइन ये है कि जो हमारा रेगुलेशन है 1995, ये फ्रेम्ड अंडर एक्ट 1970, प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट या लेड बिफोर पार्लियामेंट, और एक सशक्त पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है। इस रेगुलेशन बनने के बाद आईबीए और यूएफबीयू का निगोशिएशन करने का अधिकार खत्म हो जाता है। उससे पहले जो कुछ भी उन्होंने किया वो केवल एडवाइजरी था, एक प्लेटफॉर्म था नरेटिव सेट करने का। जब ये बन गया उसके बाद केवल और केवल इस रेगुलेशन का 35.1 ही इंटरप्रेट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। उसी पर हमारे वकीलों को तैयारी करनी है। ये जो फालतू बकवास करते रहते हम कि आईबीए ने ऐसे तीर मारे, यूएफबीयू ने ये तीर मारे, ये फंड थ्योरी है, ये वो है, सब बकवास है। और आज तक हम जो रेगुलेशन की लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए। हम जब उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable, shall be updated as per अपेंडिक्स 1। जब ये wherever applicable को हम लेके आते हैं तो दिमाग में चीज स्ट्राइक होती है कि जब जब सेटलमेंट होगा तब। ये गलत इंटरप्रिटेशन है और इसी इंटरप्रिटेशन को हम आज तक करते आ रहे हैं। जब लॉ बनाया जाता है और उसकी जो लैंग्वेज होती है, इवन एक कोमा का भी मतलब होता है। आज हम वही चीज आपको बताएंगे कि वेरेवर एप्लीकेबल का मतलब क्या है और आपका पेंशन अपडेशन कहां से निकलता है। तो चलो दोस्तों वही देखते हैं। कहते हैं इसका जो लैंग्वेज है 2003 की, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन, इसके बाद आया वेरेवर एप्लीकेबल, शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। अब एक आम आदमी जो होगा और लॉ का जानकार जो व्यक्ति होगा, दोनों को पढ़ने में इसमें अंतर होगा। एक आम आदमी ये पढ़ेगा वेरेवर एप्लीकेबल, यानी जब जब बेस सेटलमेंट आएगा बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन अपडेशन होंगे। और मैं इसको यदि ऐसे कर दूं, बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन शैल वेरेवर एप्लीकेबल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स, तब भी मैं वही अर्थ निकालूंगा क्योंकि मेरा नॉलेज उसी लेवल का है। लेकिन दोस्तों ये पर्टिकुलर वर्ड को कहां रखा गया है वो बताएगा उसकी क्वालिटी। अब इस रेगुलेशन की जो लैंग्वेज है इसमें वेरेबल एप्लीकेबल का क्या मतलब है। इन द अमेंडेड रेगुलेशन 35(1) ऑफ द बैंकिंग एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 995, ये जो लैंग्वेज है उसकी, द वर्ड वेरेवर एप्लीकेबल ग्रामेटिकली क्वालिफाई ओनली द इमीडिएटली प्रीसीडिंग एक्सप्रेशन। ये जो वेरेवर एप्लीकेबल है ग्रामेटिकली उस शब्द के बारे में बता रहा है जो इससे एकदम पहले आया है। अब इसको ग्रामर वाले जानते होंगे। और उससे पहले कौन सा वर्ड आया है? एडिशनल पेंशन, नॉट बेसिक पेंशन। ये सिर्फ बात करता है एडिशनल पेंशन की। वेरेवर एप्लीकेबल एडिशनल पेंशन के लिए आया, बेसिक पेंशन के लिए नहीं आया है। तो क्या बेसिक पेंशन हमारी अपडेट नहीं होगी? क्या केवल आपकी एडिशनल पेंशन ही अपडेट होगी? कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड इन ऑल केसेज, इसका अर्थ यह निकलता है, ऊपर का सेंटेंस है बेसिक पेंशन
शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। एक मतलब एडिशनल पेंशन वेरेवर एप्लीकेबल, यानी एडिशनल पेंशन जो है जहां भी लागू होगी, क्योंकि एडिशनल पेंशन सब पर लागू नहीं होती। ये केवल और केवल जो आपके अलाउंसेज वगैरह होते हैं उसका जो 50% है उसकी बारे में बात कर रहा है। उस समय दोनों वर्ड रखे गए थे, बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन। एडिशनल पेंशन को जो अगले बेस सेटलमेंट की जो अपडेट थी उसका 50% था, और बेसिक पेंशन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया गया था। ये आपके अपेंडिक्स 1 में है, पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ा है तो दूसरी बात है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड ऑल केसेज, और एडिशनल पेंशन अपडेटेड ओनली वेयर एप्लीकेबल। और एडिशनल पेंशन वहां आपकी अपडेट होगी जहां ये लागू होती है। जिन पर लागू ही नहीं होती है वहां क्या लागू अपडेट करोगे आप इसको। आज तक हम लोग इसका गलत अर्थ निकालते रहे, और गलत अर्थ ऐसे निकाला, वेरेवर एप्लीकेबल का मतलब लिया हमने कि जब भी बेड सेटलमेंट होगा। वो नहीं है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि वेरेवर एप्लीकेबल तो लगता है कि हमको हर बेज सेटलमेंट से ये पेंशन अपडेशन दे रहा है, तो फिर पेंशन अपडेशन निकल के कहां से आता है। और चलते आगे, कहते हैं इफ द इंटेंशन वाज टू मेक अपडेशन इटसेल्फ कंडीशनल द वर्डिंग वुड नॉर्मली हैव बीन। और यदि अपडेशन कंडीशनल होता, कोई कंडीशन रख दी गई होती, तो उसकी लैंग्वेज बदल जाती। कैसे? बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन शैल वेरेवर एप्लीकेबल बी अपडेटेड। अब आपको लग रहा होगा यार दोनों वाक्य एक जैसे तो हैं, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में फर्क है। ये कोर्ट जब इंटरप्रेट करता है इन चीज़ों को, एक एक कॉमा कॉमा करता है, तो उसके अर्थ यही निकलते हैं। कंडीशनल हो जाता, आपका अपडेशन कंडीशनल नहीं है, किसी कंडीशन पर निर्भर नहीं करता है। और आगे चलते हैं, कहते हैं और मे बी अपडेटेड वेरेवर एप्लीकेबल, ऐसा हो जाता। बट द रेगुलेशन यूजेज मैंडेटरी लैंग्वेज, लेकिन रेगुलेशन ने मैंडेटरी लैंग्वेज को यूज किया है, वो है शैल बी अपडेटेड। अपडेट होगी, रोक नहीं सकते हो, ये रेगुलेशन कहता है। यानी योर बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड और योर एडिशनल पेंशन वेरेवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, दोनों अपडेट होंगी। आगे चलते हैं। ऑन द सेकेंड इश्यू वेदर अपेंडिक्स 1 इज स्टैटिक और कंटिन्यूइंग। अब सवाल ये उठता है, अपेंडिक्स 1 की बात कर रहे हैं, 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक का फॉर्मूला दे रखा है अपडेट। तो वहां ऐसा लगता है कि इसी पीरियड के लिए है, आगे नहीं है। तो क्या ये स्टैटिक है? क्योंकि 1995 में भी यही लैंग्वेज थी अपेंडिक्स 1 की, और 2003 में भी यही लैंग्वेज थी, चेंज नहीं की। अदरवाइज वहां तो इसका कोई रेलिवेंसी नहीं है ना रखने की। कहते हैं सिंस रेगुलेशन 35(1) सेज पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। 35(1) कहता है पेंशन आपकी अपेंडिक्स 1 के अनुसार अपडेट होगी। अपेंडिक्स 1 बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑपरेटिव मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन इटसेल्फ। अपेंडिक्स 1 जो है आपका पेंशन अपडेशन का ऑपरेटिव मैकेनिज्म बताता है कि इसको कैसे लागू किया जाएगा। अपेंडिक्स 1 आपका ऑपरेटिव मैकेनिज्म बताता है कि पेंशन कैसे अपडेट की जाएगी। merely prescribed a one-time exercise confined on a particular date or settlement period, the regulation would normally have expired। तो क्या अपेंडिक्स 1 जो टाइम दे रखा है उसी टाइम के लिए थी या कंटिन्यूअस प्रोसेस थी? यदि उसी टाइम के लिए होती, आगे के लिए नहीं होती, तो उसकी लैंग्वेज ऐसे होती। कैसे? फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर्स एज ऑन। वहां नहीं है ऐसे, वहां एक फॉर्मूला दे रखा है कि इस बीच के पेंशनर्स की पेंशन ऐसे अपडेट होगी, लेकिन ये नहीं दे रखा है एग्जिस्टिंग पेंशनर को उनके लिए, या फिर वन टाइम अपडेटिंग है, ये भी नहीं दे रखा है। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड, ये भी नहीं है कि जब इम्प्लीमेंट उसी पीरियड के लिए इस प्रकार होती, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं दे रखा है। अब इसका क्या अर्थ निकालें? ये तो भाई लॉ है, इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा। तो कहता है इन एब्सेंस ऑफ सच लिमिटिंग
लैंग्वेज इस प्रकार के लिमिटिंग लैंग्वेज नहीं है उसमें, यानी किसी समय से इसको प्रतिवादित नहीं किया गया है, इस समय की सीमा में नहीं बांधा गया है। जब समय की सीमा में लैंग्वेज को नहीं बांधा गया है तो क्या अपेंडिक्स 1 कैन रीजनेबली इंटरप्रेट, तो अपेंडिक्स 1 का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार होगा। कैसे? ए कंटिन्यूइंग प्रोसीजरल मैकेनिज्म बाय पेंशन अपडेशन, एक कंटिन्यूअल चलता हुआ लगातार पेंशन अपडेशन का एक मैकेनिज्म है ये, नॉट ए डेड और एग्जॉस्टेड अपेंडिक्स, और ये कोई डेड अपेंडिक्स नहीं है, ये खत्म अपेंडिक्स नहीं है, ये चलती रहेगी। अब चलेगी किससे? फॉर्मूला देने से। दिस इज स्ट्रेंथन्ड बाय द फैक्ट, और ये चीज ये चलती रहेगी, ये किस तथ्य से प्रूव होती है? कहते हैं द 2003 अमेंडमेंट रिटेन्ड अपेंडिक्स 1 अनचेंज्ड। 2003 में जो आपका ये हुआ अमेंडमेंट, उसमें वही लैंग्वेज रखी गई जो लैंग्वेज 1995 में थी। इसका मतलब कंटिन्यूइंग है, नहीं वो लैंग्वेज नहीं रखी जाती, यानी 1995 और 2003 8 साल के बाद भी वही लैंग्वेज रखी गई। भाई उनका था पहले ही हो गया था अपडेशन 31/10/87 तक का, फिर क्यों रखी लैंग्वेज ये? दे वांट टू शो दैट इट इज कंटिन्यूइंग, और यट इंसर्टेड द स्ट्रोंगर मैंडेटरी वर्ड, और उसके बाद इन्होंने बहुत स्ट्रोंगर वर्ड भी इंसर्ट कर दिए, शैल बी अपडेटेड। यानी आपकी अपेंडिक्स 1 कंटिन्यूइंग है, उसके अनुसार आपकी बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड एंड एडिशनल पेंशन वेयरएवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, दोनों अपडेट होंगी। और अपेंडिक्स 1 आपका ऑपरेटिव मैकेनिज्म है, ये कंटिन्यूइंग है, ये डेड नहीं है, इसको कोई भी लैंग्वेज लिमिट नहीं करती है। दस लीगली स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट एग्जिस्ट, दस इस प्रकार से एक बहुत मजबूत आर्गूमेंट निकल करके आता है। क्या? रेगुलेशन 35(1) रिकॉग्नाइजेज पेंशन अपडेशन एज ऑन ऑन गोइंग एंटाइटलमेंट मैकेनिज्म। 35(1) में ऑन गोइंग अपडेशन मैकेनिज्म है। वेयरएवर एप्लीकेबल लिमिट्स ओनली एडिशनल पेंशन, और जो वेयरएबल एप्लीकेबल है ये केवल एडिशनल पेंशन के लिए आया गया है, ये आपके बेस सेटलमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपेंडिक्स 1 इज प्रोसीजरल एंड कंटिन्यूइंग अनलेस एक्सप्रेसली रिपील्ड और सुपरसीडेड, और अपेंडिक्स 1 कंटिन्यूइंग है, ये प्रोसीजर है, ऑपरेटिव मैकेनिज्म है, जब तक इसको रिपील नहीं किया जाता या इसको सुपरसीड नहीं किया जाता। दोस्तों, इससे बढ़िया इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको मिलेगा, और हम आप तक बहुत सी चीज़ों को गलत समझे हुए थे। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।